रावड़ी आवाज सब इतिहास बन गया। जी हां, जहां कभी लालू रावड़ी की सियासी पंचायत लगती थी, वो बंगला अब खाली करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार ने आरजेडी का पावर सेंटर ही छीन लिया। नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करेंगे उस बंगले की जहां से कई बार सत्ता की बिसात बिछी, जहां से लालू यादव ने राजनीति की दिशा तय की। जी हां, बात हो रही है 10 सर्कुलर रोड की, जिसे लोग प्यार से रावड़ी आवास कहते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने इस बंगले को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, राबड़ी देवी और उनके परिवार को अब नए पते पर शिफ्ट होना होगा। हार्डिंग रोड, आवास संख्या 39। राबड़ी देवी जो फिलहाल बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेता हैं, उन्हें भवन निर्माण विभाग की ओर से नया आवास आवंटित किया गया है। अब उनका नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड, पटना। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक पुराना आवास यानी कि 10 सर्कुलर रोड को खाली कराना होगा, क्योंकि अब वो बंगला राज्य सरकार के नियंत्रण में वापस जाएगा। राबड़ी देवी को नया आवास पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिया गया है। सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि इस नए आवास में राबड़ी और उनके परिवार के सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब अगर थोड़ा पीछे जाएं दोस्तों, तो साल 2005 से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार ने 10 सर्कुलर रोड को ही अपना राजनीतिक अड्डा बना लिया था। यहीं से मीटिंग्स होती थी, यहीं से आरजेडी के बड़े फैसले लिए जाते थे और यही बंगला राबड़ी आवास के नाम से पूरे बिहार में मशहूर हो गया था। यही कारण है कि इस नोटिस के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। कई लोग इसे एक राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने विपक्ष का ऐतिहासिक ठिकाना ही छीन लिया। आरजेडी समर्थकों में नाराजगी दिख रही है। हालांकि पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। भवन निर्माण विभाग ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि राबड़ी देवी को नया आवास बिहार केंद्रीय पूल का 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है। साथ ही पहले का आदेश यानी 10 सर्कुलर रोड वाला आदेश रद्द कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले को किसी और को आवंटित नहीं किया गया है। यानी सरकार ने सिर्फ खाली कराने का फैसला लिया, लेकिन आगे ये बंगला किसे मिलेगा यह अब तक तय नहीं हुआ है। तो राबड़ी देवी इस बंगले में तब से रह रही हैं जब लालू यादव ने बिहार की सत्ता छोड़ी थी। इस आवास को लालू परिवार का पावर सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से कई चुनावी रणनीतियां बनी, कई बड़े नेताओं की बैठकें हुई। चाहे विपक्ष में रहे हो या सत्ता में, राबड़ी आवास हमेशा खबरों में रहा था। और जब यह ठिकाना बदलने जा रहा है तो विपक्ष की राजनीति पर इसका असर जरूर पड़ेगा। कई लोग इसे सियासी शिफ्ट भी मान रहे हैं, क्योंकि अब आरजेडी की राजनीति का नया एड्रेस हार्डिंग रोड होगा। तो बिहार की राजनीति का एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय खत्म हो रहा है। 10 सर्कुलर रोड, जहां कभी लालू यादव की सियासी चौपाल लगती थी, वह बंगला अब सरकार के नियंत्रण में जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या हार्डिंग रोड से ही वही दमदार सियासी आवाज उठेगी या आरजेडी की राजनीति का रंग भी बदल जाएगा? आप क्या सोचते हैं? सरकार का फैसला प्रशासनिक है या राजनीतिक? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही जुड़े रहिए हमरा बिहार के साथ, जहां बिहार के हर सियासी हलचल सबसे पहले पहुंचती है सीधे आप तक। नमस्कार।